कि इलेक्ट्रिसिटी हम जितना यूज करें पे हम उतना का ही करें। तो क्या करता है, जो चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको भगाता है। उसको भगाता है कैसे, मैं आपको समझाता हूं। चलो, ये हो गया हमारा ग्लास, ये हो गया हमारा कोल्ड ड्रिंक। कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अब इसमें क्या होता है, ग्लास में जब हम ये कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं और ऊपर तक। हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम एक रोचक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। सब बताते हैं अपने अपने तरीका से, मैं बताऊंगा आपको अपने तरीका से कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन करता हूं। और इस क्वेश्चन का आंसर जानना आपके लिए भी काफी जरूरी है। इससे आपको आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है इसको सही तरीके से यूज करने में आपको काफी बेनिफिट्स देगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है और कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है वो हम कैसे निकालेंगे और किसकी चीज पे ये डिपेंड करती है। आपको मैं बता दूं कि 1 एम्पियर पे इतना वाट होता है वो एकदम परफेक्ट कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज अगर कुछ और है तो वाट कुछ अलग निकलेगा। वोल्टेज अगर 230 है तो वाट कुछ अलग निकलेगा। वोल्टेज अगर 220 है तो वाट कुछ अलग निकलेगा। वोल्टेज अगर 200 है या 190 तो वाट कुछ अलग निकलेगा। तो अगर हमें कंसीडर करना है कि इतने वोल्टेज पे हमें कितना वाट निकलेगा वो हमें एक ध्यान में बिठाना होगा। और दूसरी बात एक आ जाती है, पावर फैक्टर 0.8 है तो कुछ अलग होगा, 0.9 है तो वो कुछ अलग होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज के कम ज्यादा होने से हमारे वाट कैसे कम ज्यादा हो जाती है, और इसी से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 1 एम्पियर में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कितना वाट होता है। हमारा क्वेश्चन है 1 एम्पियर में कितना वाट, तो वाट हमें निकालना है और एम्पियर हमें मालूम है और वोल्टेज हमें मालूम रहता है कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है। कहीं पे 220 आती है, कहीं पे 230 आती है, तो हम उस पे इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो वाट निकालने के लिए हमें चाहिए एम्पियर, तो एम्पियर हमारा फिक्स है 1 एम्पियर। और अब हमारा वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज हमने पकड़ा है 230 के हिसाब से, तो वोल्टेज को एम्पियर से हम गुना कर देंगे। और उसके बाद हमारा आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बहुत ही जरूरी है, तो पावर फैक्टर के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी हम पावर फैक्टर का मान कंसीडर करते हैं 0.8। कैसे करते हैं वो भी मैं, क्यों 0.8 ही मैंने लिखा वो भी मैं आगे डिपेंड करूंगा। अब हमें गुना कर देना है 1 इंटू 230 इंटू 0.8, तो हमारा कैलकुलेशन निकलता है 184 वाट। वैसे ही अगर हमारा वोल्टेज 220 है तो हम करेंगे वाट निकालने के लिए, एम्पियर हमारा फिक्स है 1 इंटू वोल्टेज हम 220 कंसीडर करेंगे, और सेम उसी तरह से पावर फैक्टर हम 0.8 यूज करेंगे। तो इससे हमारा जो कैलकुलेशन निकलेगा 176। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर वोल्टेज हमारा 230 है तो हमारा वाट निकल रहा है 184, और देखा कि कैसे आपने कि अगर वोल्टेज हमारा 220 कंसीडर कर रहा है तो हमारा वाट निकल रहा है 176। जैसा कि आपने देखा कि हमने पावर फैक्टर का मान पकड़ा 0.8, 0.9 रहेगा तो वो और भी अच्छा रहेगा। पावर फैक्टर है क्या, इसके ऊपर आपको जानना है तो आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी हम जितना यूज करें पे हम उतना का ही करें। अभी क्या हो रहा है, पावर फैक्टर अगर सही नहीं रहेगा तो जो चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं उसका भी हम पे कर रहे हैं। तो हमें वैसा क्यों करना है, पावर फैक्टर हमें सही रखना है। तो पावर फैक्टर क्या करता है, जो चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको भगाता है। उसको भगाता है कैसे, मैं आपको समझाता हूं। चलो, ये हो गया हमारा ग्लास, ये हो गया हमारा कोल्ड ड्रिंक। कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अब इसमें क्या होता है, ग्लास में जब हम ये कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं अब ये क्या, कोल्ड ड्रिंक के साथ झाग भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी अनबैलेंस जो विद्युत आ रही है उसे कम करने का काम करता है पावर फैक्टर। अभी कैसा हो रहा है, ये ग्लास में पूरा हमने कोल्ड ड्रिंक लिया है, कोल्ड ड्रिंक आधा है, आधा आता है झाग। तो अब हम कोल्ड ड्रिंक पी तो रहे हैं आधा ही, लेकिन अब बोलेगा कोई भी तो भरा हुआ ग्लास है। उसी तरह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा जो झाग आ रहा है उसे कम करता है पावर फैक्टर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं इतना ही, लेकिन पैसा भर रहे हैं हम इतना ही। तो 0.8 रहेगा तो थोड़ा झाग कम करेगा, 0.9 रहेगा तो ये पूरा
थोड़ा झाग और बचेगा, 1 रहेगा तो एकदम परफेक्ट है, पूरा झाग खत्म, केवल हम जितना यूज कर रहे हैं उतना का ही पैसा यूज भर रहे हैं। तो पावर फैक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। अभी हमारा क्वेश्चन था कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, इसका आंसर शायद आपको मिल गया होगा। कोशिश करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।